फार्मेसी और में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। आज का टॉपिक है रेशनल ड्रग यूज़। रेशनल ड्रग यूज़, इसमें क्या होता है कि जो हम ड्रग को यूज़ करते हैं जिस डिजीज़ के लिए, वह तर्क संगत ड्रग होनी चाहिए। तर्क संगत मतलब ऐसा ना हो कि हम इमोशन में आकर के किसी ड्रग को खाना स्टार्ट कर दिए विदाउट डिजीज़, ठीक है, तो वो होता है तर्क संगत। जिस डिजीज़ के लिए, जो डिजीज़ हुआ है उसी डिजीज़ के लिए हम ड्रग को लें, वह कहलाता है आपका रेशनल ड्रग यूज़। अब रेशनल ड्रग यूज़ में ढेर सारे पॉइंट होते हैं, जैसे इसका डिफिनेशन देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज प्रिस्क्राइबिंग राइट ड्रग। मतलब रेशनल ड्रग यूज़ का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वह राइट ड्रग होना चाहिए। जो जिस ड्रग की रिक्वायरमेंट है वही ड्रग होनी चाहिए इन राइट डोज। उस ड्रग का डोज भी करेक्ट होना चाहिए, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही डोज होना चाहिए। फॉर सफिशियंट ड्यूरेशन, पर्याप्त ड्यूरेशन के लिए, पर्याप्त टाइम के लिए वह ड्रग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ दिन तक हम ड्रग को लिए इसके बाद ब्रेक कर दिए या ड्रग की डिफिशियंसी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। एंड एप्रोप्रिएट टू द क्लिनिकल नीड, इट मीन्स जिस डिजीज के लिए हमें ड्रग चाहिए वही ड्रग होनी चाहिए। क्लिनिकल नीड मतलब जो डिजीज हुआ है वही ड्रग हमें पर्याप्त रूप में चाहिए। ऑफ द पेशेंट एट लोवेस्ट कास्ट, पेशेंट को मिले और उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि वह ड्रग का कास्ट कम होना चाहिए। एक तरह से ये भी देख लीजिए, ये भी होता है कि रेशनल ड्रग इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो गरीब से गरीब पेशेंट है उसको लोवेस्ट कास्ट में, कम प्राइस में ड्रग अवेलेबल रहें, और जिस ड्रग की रिक्वायरमेंट हमें है वो ड्रग हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हॉस्पिटल में गए, जिस ड्रग की हमें रिक्वायरमेंट है वह ड्रग हमें नहीं मिला, तो वो ड्रग रेशनल ड्रग में नहीं होता। रेशनल ड्रग का मतलब है कि कम से कम कास्ट में पेशेंट को उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग सारे ड्रग अवेलेबल रहें, ये होता है रेशनल ड्रग यूज़। होता क्या है कि जो अमीर लोग हैं वो अच्छे खासे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे ड्रग की प्राइस या हॉस्पिटल का प्राइस ज़्यादा रहता है, वहाँ पे जो पुअर पेशेंट हैं वो नहीं पहुँच पाते, इसलिए रेशनल ड्रग यूज़ आया कि कम से कम प्राइस में पेशेंट को ड्रग मिले जिसके अकॉर्डिंग पुअर से पुअर पेशेंट भी ठीक हो सके। अब देखिए इसमें 5 रूल्स होते हैं रेशनल ड्रग यूज़ में। 5 आर रूल होते हैं। आर रूल देखिए क्या होता है, राइट डोज, जो ड्रग का डोज है वह राइट हो, राइट डोज राइट ड्रग, और मिले किसको, राइट पेशेंट को, ऐसा नहीं किसी भी पेशेंट को मिल जाए, और राइट पेशेंट को मिले फिर वह ड्रग राइट रूट हो। इट मीन्स जिस रूट की रिक्वायरमेंट है कि किस रूट से ड्रग को देना है वही रूट चूज किया जाए या सेलेक्ट किया जाए फॉर राइट टाइम। राइट टाइम, जिस टाइम पे ड्रग को देना है उसी टाइम पे ड्रग को दिया जाए, यह कहलाता है 5R, 1 2 3 4 5, 5R रूल। फिर से देख लीजिए, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट रूट और राइट टाइम। ड्रग का डोज राइट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट ड्रग होना चाहिए, और जिस पेशेंट को देना है उसी पेशेंट को दिया जाए, जिस रूट से प्रिस्क्राइब किया गया हो उसी रूट से उस ड्रग को दिया जाए, और जिस टाइम पे प्रिस्क्राइब किया गया है उसी टाइम पे ड्रग को दिया जाए। इस तरह से ये रेशनल ड्रग यूज़ का डिफिनीशन फिनिश हुआ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, स्टेप्स आर प्रोसेस ऑफ रेशनल ड्रग यूज़। कौन कौन से स्टेप्स हैं रेशनल ड्रग के, तो ये 6 स्टेप हैं रेशनल ड्रग यूज़ के। फर्स्ट स्टेप में देखिए, आइडेंटिफाइंग पेशेंट प्रॉब्लम। रेशनल ड्रग देने के पहले जो प्रिस्क्राइबर होता है वो क्या करेगा, पेशेंट के
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड स्टेप में क्या करता है वो, आइडेंटिफाइंग इफेक्टिव सेफ ट्रीटमेंट। फिर वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव और सेफ होगा उस पेशेंट के लिए। थर्ड स्टेप में क्या होता है, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ड्रग डोजेज एंड ड्यूरेशन। थर्ड स्टेप में प्रिस्क्राइबर एप्रोप्रिएट ड्रग सेलेक्ट करेगा और उस ड्रग का राइट डोज सेलेक्ट करेगा और उस ड्रग का राइट ड्यूरेशन सेलेक्ट करता है। ठीक, स्टेप फोर्थ में क्या होगा, राइटिंग क्लीन प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर क्या करेगा, वह क्लीन प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, जो पेपर पे जो ड्रग लिखते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो उसका जो राइटिंग हो वह एकदम से क्लीन हो ताकि फार्मासिस्ट उसको इजीली पढ़ सके। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, गिविंग टू पेशेंट एडिक्वेट इंटीमेशन एंड काउंसलिंग। अब क्या करता है वह प्रिस्क्राइबर, पेशेंट को एडिक्वेट इंटीमेशन, इट मीन्स निश्चित सूचना या उसको जो सूचना जो इंफॉर्मेशन देनी है वह देता है और पेशेंट की काउंसलिंग करता है।